2019 में आपने केजरीवाल की 10 गारंटी कही थी, कौन कौन से वादे पूरे हो गए? 3 मेन रह गए हैं और मैंने जनता को बोला है कि पहले कोरोना हो गया, उसके बाद इन्होंने जेल का नाटक किया। अगले 5 साल में ये तीनों पूरे करेंगे। दो 2019 में आपने केजरीवाल की 10 गारंटी कही थी, कौन कौन से वादे पूरे हो गए? 3 मेन रह गए हैं। एक रह गया ये यमुना वाला, यमुना साफ़ करना। एक रह गया 24 घंटे पानी देने वाला और एक रह गया सड़कों को शानदार बनाने वाला। ये तीनों मेरे भी ड्रीम है और मैंने जनता को बोला है कि पहले कोरोना हो गया, उसके बाद इन्होंने जेल का नाटक किया। अगले 5 साल में ये तीनों पूरे करेंगे, पर फिर भी ये वर्क इन प्रोग्रेस है। ठीक है। 2011 में जब आप आए थे तो विमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू था और आपने कहा था कि 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे। लगवा दिए। आप 15 लाख लग गए? 15 लाख नहीं, 4 लाख लगे हैं। ओके। 15 लाख मैंने नंबर दिया था, 4 लाख लगे हैं। आपने और कहा 4 कि लाख सीसी उस टाइम देखिए हम गवर्नेंस में नहीं थे, एक रफ फिगर दी थी। True. लेकिन आज 4 लाख सीसीटीवी कैमरे से दिल्ली हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ सीसीटीवी कैमराज इन द वर्ल्ड। न्यूयॉर्क से ज़्यादा है, लंदन से ज़्यादा है, टोक्यो से ज़्यादा है, पेरिस से ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ 1860 सीसीटीवी कैमरेज पर स्क्वायर माइल है, विच इज़ हायर देन एनी अदर सिटी इन द वर्ल्ड। और ज़रूरत पड़ेगी और भी लगवाएंगे, लेकिन अभी मुझे बताया गया है कि दिस इज़ सफिशिएंट डेंसिटी ऑफ सीसीटीवी। आपने हेल्थ को लेके कहा, अब जैसे हेल्थ पे मेरा हमेशा ये माना रहता कोई भी सरकार हो आपको हेल्थ एजुकेशन फ्री करनी चाहिए। हमारे देश में अनफॉर्चुनेट है कि यही सबसे महंगा है। लेकिन इस बीच में जैसे एक सवाल ये आता है, जैसे आतिशी जी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, शी सेड कि आई नेवर वेंट टू मोहल्ला क्लिनिक। राघव जी की आंख का ऑपरेशन लंदन में हुआ, सत्येंद्र जी बीच में मैक्स में गए थे। आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमने इतना हाई क्वालिटी बना दिए हैं कि अपोलो मैक्स में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको लगता है आप लिव कर रहे हो उस पर? एक आपको कहानी सुनाता हूँ। मैं ग्रेटर कैलाश गया पिछले चुनाव के पहले, 2020 का जब चुनाव लड़े थे तो 2019 में 18 में मैं ग्रेटर कैलाश गया, उनकी आरडब्ल्यू ने बुलाया। तो नॉर्मली जब चीफ मिनिस्टर आता है तो उनको सबको लगता है कि कुछ डिमांड्स अपनी रख दो। तो उन्होंने सारा भाषण के बाद फिर उनके आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट का नंबर आया बोलने का, तो उसने कहा कि सीएम साहब एक मोहल्ला क्लिनिक बनवा दीजिएगा। मैंने कहा यार आप तो इतने अमीर लोग हैं, आप तो फोर्टिस जाते हैं, अपोलो जाते हैं, मैक्स जाते हैं, आपको मोहल्ला क्लिनिक की क्या ज़रूरत है? कहते नहीं सर बनवा दीजिए। हमने एक बनवा दिया। एक दिन मैं उधर से गुज़र रहा था और अगर मैं ये कह के किसी जगह इंस्पेक्शन के लिए जाऊँ सीएम आ रहा है तो सारा चीज़ें ठीक कर दी जाती हैं। सही बात है। तो मैं सरप्राइज़ इंस्पेक्शन पे गया, मैं वहीं गाड़ी रोकी और मैं अंदर घुस गया। वहाँ पे इतने उनके ड्रेस वगैरह से पता चला था इतने अच्छे अच्छे संभ्रांत परिवारों की महिलाएं और लोग बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यहाँ क्यों आते हो? कहते हैं ओवर मेडिकेशन नहीं होती है, यहाँ उतना ही दिया जाता है जितनी ज़रूरत होती है। वो कहते हैं डॉक्टर बहुत अच्छा है। मॉनिटरिंग करते हो उसकी आप? हैं मॉनिटरिंग करते हैं। जितने भी मोहल्ला क्लिनिक है उससे चालू चल रहा है। मॉनिटरिंग पे भी आएंगे। तो उन्होंने कहा ओवर मेडिकेशन नहीं होती है, डॉक्टर का बिहेवियर बहुत अच्छा है। और वो लोग घर से निकलते हैं, सामने मोहल्ला क्लिनिक है, यहाँ आ जाते हैं। मोहल्ला क्लिनिक मतलब कॉलोनी के अंदर क्लिनिक है। अदरवाइज आपको हमारा ग्रेटर कैलाश में एक मोहल्ला क्लिनिक बना, फिर दूसरा बना, फिर तीसरा बना, फिर चौथा बना। 4 मोहल्ला क्लिनिक आज ग्रेटर कैलाश में चल रहे हैं और ग्रेटर कैलाश में तो अमीर लोग ही रहते हैं। स्कूल का एग्जांपल देता हूँ। स्कूल की एक क्लास में मैं गया, मैंने पूछा कि आप में से कौन कौन से बच्चे प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के आए हैं। 10-12 बच्चों ने हाथ खड़े किए। मैंने उनमें से एक बच्चे से पूछा कि आप कौन से स्कूल में थे, कहाँ से आए हैं? कहते सेंट कोलंबस। सेंट कोलंबस से अगर कोई बच्चा अपना नाम कटा के सरकारी स्कूल में आ रहा है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। वो फिर गरीबी के कारण नहीं आ रहा, वो हमारी एजुकेशन फैसिलिटीज़ के कारण आ रहा है, एजुकेशन सिस्टम के कारण आ रहा है। ओके। इस पे तो ये सबसे बड़ी आप भी अपनी कैमरा टीम को लेके ग्रेटर कैलाश जाइएगा और जाके अपने उसे कर लो। अभी कोई और आया था, मेरे को याद नहीं आ रहा, वो बिना हमें बताए हमारे 2-3 स्कूल विजिट करके आया। अगर मुझे बता देंगे तो मैं शायद एक स्कूल में आपको ऐसे में भेजूँ जहाँ सब कुछ चीज़ें बेहतर हो, ठीक कर दूँ मैं आपके जाने के पहले। आप खुद ही जाइए ना हमारी दिल्ली सरकार के स्कूलों में, जाके देखिए ज़रा, उससे देश का फ़ायदा होगा। शुभंकर, ये तू मैं गाली गलौज, इस राजनीति से देश का फ़ायदा नहीं होगा। ट्रू, ये बिल्कुल सही बात है। स्कूल एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। हेल्थ है, स्कूल है, रोड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। दिल्ली में अब 24 घंटे बिजली हो गई। आप कब से रह रहे हो दिल्ली में? मैं नोएडा रहता हूँ सर। दिल्ली आ जाओ, नोएडा में बिजली जाती है। ओझा जी का जैसे जैसे आप लोगों ने ट्रांसफ़र करवाया है
दिल्ली नोएडा में बिजली जाती है? मेरे सोसाइटी में रहती है। आपकी सोसाइटी को मेरे को तो ढेरों नोएडा के, गुड़गांव के, फरीदाबाद के आसपास के लोग मिलते हैं, कहते हैं 6-6, 7-7 घंटे के पावर कट लगते हैं। गर्मियों में तो गई थी नोएडा में बहुत। मेरी सोसाइटी में सर रहती है, तब मैं कैसे तो बता या तो जनरेटर होगा ऑल्टरनेट। हाँ, आपकी पता शक्ल नहीं। से ही लग मेरी रहा है। सोसाइटी में तो रहती है बिजली। हाँ, शक्ल से ही लग रहा है। तो आप तो अमीर हैं चलो, लेकिन नहीं आम हम भी आदमी, आपकी तरह ही हैं। आम आदमी, आप भी एक जैकेट में ठंडी गुजार आम देते हैं, हम आदमी भी। की सोसाइटी जो है वो जनरेटर अफोर्ड नहीं करती। जी। आम आदमी जहाँ रहता है, अगर 6-6, 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट किसी राज्य के अंदर लगते हैं तो ये शर्म की 75 साल हो गए यार। और कितने साल चाहिए आपको? अभी तो मैं जनता से कह दूँ, कमेंट सेक्शन में लिख दे कि नोएडा में उनके यहाँ कितनी बिजली आती है। मेरे यहाँ तो मुझे मिल जाती है। लेकिन सर जैसे आपने स्कूल कहा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जी। 75 साल हो गए। जी। 75 साल में पूरे देश में केवल एक राज्य है दिल्ली, हम्म जहाँ पे मात्र 10 साल के अंदर एक सरकार ने बिजली 24 घंटे कर दी। बाकी राज्य कितने और साल लेंगे बिजली 24 घंटे करने में? और कितने साल? और 75 साल लगेंगे क्या बाकी सरकारों को? बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों को और कितने साल लगेंगे? मतलब 75 साल बहुत होते हैं यार। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो जापान और जर्मनी दोनों ध्वस्त हो गए थे। आज कहाँ पहुँच गए? तो 75 साल में अगर हम अपने बच्चों को बेसिक्स ने अपने देश में बेसिक्स क्रिएट नहीं कर पाए तो और कितने साल चाहिए? अब बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ये तो हो जाने चाहिए थे अभी तक। हमें बड़ी चीज़ों की बात करनी चाहिए थी। बट जैसे स्कूल का आपने कहा, अब मैं कभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें आया कि क्लास 9th में दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में 1 लाख से ऊपर बच्चे फेल हुए इस साल, जो सबसे ज़्यादा था 2023-24 में। बीते सालों में कम थे। 11th में बहुत सारे बच्चे फेल हुए, 8th में बहुत सारे बच्चे फेल हुए। तो मेरे मन में सवाल आया कि अगर टीचर अच्छे हैं, एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है, तो फिर बच्चे पढ़कर पास क्यों नहीं हुए? मैं आपको बोर्ड के एग्ज़ाम का डेटा दे देता हूँ। 12वीं क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, वो है। मेरे अगर आप मुझे कहते कि ये मैं आपको 9th का भी पूछूंगा तो मैं तैयारी करके आता कि क्यों हुए। अगर हमारी कोई गलती है हम उसको ठीक करेंगे। मैंने उस तरफ, मेरे को किसी ने इस तरफ पॉइंट नहीं किया। अगर वहाँ पे हमारे सिस्टम के अंदर कुछ गलती है उसको ठीक करेंगे। आप भी हमें पॉइंट आउट करना कि ये गलती है, मैं ठीक करूँगा उसको।